कोई रजिस्ट्री करा लिया है क्या कि मुसलमान का रजिस्ट्री फलाना करा लिया है? हैदराबाद में बैठा हुआ इंसान रजिस्ट्री करा लिया है क्या मुसलमान? अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए, देखिए कई लोग आ जाएंगे भाजपा के, उनके खुद के नेता भागे दौड़े आएंगे। अब देश में फिजा बदलने जा रहा है। ऐसे सांसद को तुरंत एकदम त्वरित उसको निष्कासित किया जाए। इस पे जो भी हो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे सांसद को एकदम दंडित करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, वो एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, इस तरह की बातें मीडिया में चल रही है। आपको कोई जानकारी है? सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं, राजद के दो चेहरे हमारे साथ हैं, रेहान भाई और खुर्शीद साहब है। सबसे पहले रेहान भाई आपका वेलकम करते हैं हम अपने चैनल में। हम भी आपके चैनल के तमाम व्यूअर्स और दर्शकों का खैर मकदम करते हैं और अपना सलाम नमस्कार आदाब पेश करते हैं। देश की सांसद ने जो दिन देखा, मैं नहीं समझता हूँ कि इससे पहले इस तरह की चीज़ें कभी हुई होगी। बसपा के जो सांसद है उनको भारतीय जनता पार्टी के रमेश विधुर नाम से जो जिस तरह के शब्दों का उच्चारण उनके द्वारा किया गया, जिस तरह की बातें की गई, मैं ऑन द कैमरा नहीं बोल सकता हूँ, इस तरह की बातें की गई, फजीयत किया गया और बेचारा रो रहे थे जब मीडिया के सामने वो सम्मुख हो रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो वो शायद इस्तीफा भी दे देंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा को उजागर करने वाला ये बयान है। वो कहते हैं ना कि इंसान का मुखौटा जो है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। यही नरेंद्र मोदी अक़लियत और अल्पसंख्यक की बात कहते हैं कि इस देश में सबको एक समान देखा जाता है, सबका साथ और सबका विकास का नारा देने वाले ये हमारे प्रधानमंत्री और इसी का ये सांसद, दक्षिणी दिल्ली का ये सांसद रमेश बिधूड़ी, जो ये संसद के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है उस संसद के अंदर ये सांसद कहने का काम करता है विपक्ष के एक सांसद को, कुंवर दानिश अली जो बसपा का सांसद है, लेकिन उसके जात धर्म को देखते हुए उस पर वो टिप्पणी किया। और मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने में भी थोड़ा संकोच लग रहा है कि इस तरह से अभद्र शब्द, ये तो गली चौक चौराहे पे जो पढ़े लिखे नहीं है, जो कुछ वैसा मानसिकता भी रखते हैं, वैसे लोग भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक आतंकवादी कहता है एक मुसलमान सांसद को, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, उग्रवादी कहता है। और ये कुछ निंदनीय शब्द, एकदम क्या बोलूँ, मैं इस पे बोल नहीं सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। और मैं तो इस पे यही मांग करता हूँ देश के हमारे पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी से कि ऐसे सांसद को तुरंत एकदम त्वरित उसको निष्कासित किया जाए। इस पे जो भी हो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे सांसद को एकदम दंडित करना चाहिए। अगर ये प्रधानमंत्री अपना मुखौटा उतार के आज ये देश के सामने ये जग जाहिर हो गया है कि इसका छल करने का जो आदत है माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, ये अब उजागर हो गया जनता के सामने। हाँ, बड़ी बात ये रही कि वहाँ पे और भी सांसद रहे होंगे मौजूद, बहुत तमाम तर पार्टियों के हैं, उनमें से कुछ सेकुलर पार्टियों के भी मुस्लिम सांसद हैं। आज इस तरह से कुंवर दानिश को बातें कही जा रही थी, तो सिर्फ कुंवर दानिश को बातें नहीं कही जा रही थी, पूरे कौम को टारगेट किया जा रहा था। कहा जा रहा था वह दलाल, वह जो भी चीज़ें कही जा रही थी तो बाहर देख लेंगे। एक धमकी भरा लहजा का एक जो गुंडा मवाली हाथों में पिस्टल लहराता हुआ रोड पे धमकी देता है, इस तरह की बदजुबानी बेगैरत वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो और जो सांसद रहे होंगे वो लोग भी बूथ बनकर तमाशा देने का काम किया। असहाय नजर आ रहे थे कुंवर दानिश, जो बगल के सांसद होंगे। कोई अगर खड़े होते तो शायद उनका मनोबल बढ़ता। ऐसे समझदारी कहेंगे या बुजदिली कहेंगे? नहीं, ये तो मैं संसद के अंदर की बात ना, मैं फुटेज देखा हूँ, कौन था नहीं था। फुटेज में मैं दो ही सांसद को देखा हूँ, एक वो आपको डॉक्टर हर्षवर्धन जो भाजपा के नेता, और दूसरा शर्म से डूब मरना चाहिए, हमारे बिहार के ही धरती से आते हैं, वो रविशंकर प्रसाद। मैं यही दो आदमी को फुटेज में देखा और न्यूज़ के माध्यम से मैं देखने का काम किया हूँ कि हमारे इंडिया गठबंधन के एक मजबूत नेता राहुल गांधी जी उनसे मिलने भी गए और वो इस पैगाम को लेके गए कि भले आप हमारे बसपा आज हमारे इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन एक समाज के ऊपर, एक इंसान के ऊपर इस तरह से
ऐसा छीटाकशी करना, उसके लिए हमारे गठबंधन के लोग हैं और तमाम तर नेता जो भी है गठबंधन के, हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने सब ने इसका बहिष्कार किया और बोला है, इसको खंडन भी किया है। अब मैं फुटेज देखा नहीं हूँ कौन अंदर उस समय मौजूद था, ये नहीं था, और ये इसकी बात भी नहीं है, मौजूद हो या नहीं हो भाई, अगर एक ही आदमी कोई नहीं हो तो आप क्या संसद के अंदर या संसद के बाहर आप किसी को अमर्यादित बात बोलेंगे? क्या देश में कोई न्याय व्यवस्था है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है? इस देश में कानून का राज है कि भाजपा का राज है? कानून का राज है ना। तो कानून, हम संविधान की शपथ लेके आते हैं ना, अगर संविधान की शपथ लेके आया हुआ व्यक्ति इस तरह की ओछी बात करे, ओछी मानसिकता का व्यक्ति हो, तो इससे तो अब देश को सोचने की जरूरत है कि कैसे इस देश को इस संघी के हाथ से छीनना है और पुनः एक न्याय करने वाली सरकार को चुन के लाना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है 2024 में, अगर हमको संविधान बचाना है तो। आपने खुद से कहा कि मायावती जी जो कि बहुजन समाज के एक बहुत बड़ा नेत्री के रूप में वो उभर कर सामने आई है, आपके इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा नहीं है। चंद्रशेखर अभी आपके इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, अब ना ही मुस्लिमों का कोई बड़े चेहरे को इंडिया गठबंधन ने जगह दिया है। तो दलित और मुस्लिमों का वोट तो चाहिए इंडिया गठबंधन को, लेकिन कोई बड़े चेहरे को जगह नहीं देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे कोई रजिस्ट्री करा लिया है क्या कि मुसलमान का रजिस्ट्री फलाना करा लिया है? हैदराबाद में बैठा हुआ इंसान रजिस्ट्री करा लिया है क्या मुसलमान? बदरुद्दीन तैयब जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल, वो देखिए पिछले बार भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़े थे आसाम में। अभी प्रोसेस में है भाई, प्रोसेस में है, अभी चल रहा है, इस पे मामला चल रही है और लोग जुड़ेंगे। अभी मामला ये भी है, बहुत लोग जुड़ना भी नहीं चाह रहे। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि और लोग आएंगे, लेकिन अभी इसीलिए थोड़ा उनको भी संकोच हो रहा होगा कि फिर सीबीआई, ईडी, आईटी का मामला आप जान ही रहे हैं, तो इस तरह से दबाव बनता है। अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए, देखिए कई लोग आ जाएंगे, भाजपा के उनके खुद के नेता भागे दौड़े आएंगे। अब देश में फिजा बदलने जा रहा है। अब ये कुछ होने वाला नहीं है कि राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, उससे अब देश का जनता नई बुर्बक बनने वाला है। अभी आप चुनाव का समय आया तो 200 रुपया गैस सिलेंडर कम कर दीजिएगा, और जैसे चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? यूपी में चुनाव होता है, 80 दिन तक तेल का दाम नहीं बढ़ता है, पेट्रोल का दाम। अभी चुनाव आने वाला है 2024 का, तेल का दाम नहीं बढ़ रहा है, फिर चुनाव खत्म हो जाएगा तो तेल का दाम आप आसमान चुला दीजिएगा। चलिए हम राष्ट्रीय मुद्दों से थोड़ा बाहर सीमांचल की धरती पे वापस आना चाहेंगे। टोटो वाले का मामला बिहार बंगाल का चल रहा है, हम उस पर भी आना चाहेंगे, लेकिन हम पहले जिस दर्द को झेलकर आपके पास आए, चूँकि आप जब लाहरा चौक से पश्चिम पाली तक का सफ़र करेंगे तो पुल सिरात का रास्ता तो देखा नहीं, किताबों में हमने पढ़ा है, लेकिन अगर ज़मीन पे कहीं पुल सिरात है तो मारवाड़ी कॉलेज से जो पेट्रोल पंप तमाम तर चीज़ें हैं वो पुल सिरात का रास्ता हम उसको बोल सकते हैं। सांसद, विधायक, नगर के जो लोग हैं बार बार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और किशनगंज पंचायत का यह दुर्गति है। मैं नगर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बेशरम होंगे वो लोग जो किशनगंज को नगर बोलेंगे। मेरी पैंट की हालत देख सकते हैं, बार बार हम लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता है उनकी बेशर्मी की हदें पार हो गई है। एक फरंट इलाका है, तमाम तर लोग वहाँ पर आते होंगे, इस काम को नहीं करा सकते हैं क्या? इन लोग को डूब नहीं मरना चाहिए पेट्रोल पंप का जो पानी लगा है उसी में जा करके? नहीं, देखिए मेन चीज़ इसमें क्या है, बार बार रोड का मरम्मत होता है, रोड बनता है, फिर वो ध्वस्त हो जाता है। एक तो हेवी व्हीकल्स चल रहा है उस पे जो लोड से ज़्यादा, उस रोड का जो स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा उस पर गाड़ी चल रहा है, और ये जिस ठेकेदार के जरिए कराया जा रहा है, चाहे वो नगर परिषद के द्वारा काम कराया जा रहा हो या कोई भी हो, किसी भी विभाग के द्वारा अगर ये काम कराया जा रहा है तो इसमें देखना चाहिए कि ऐसे कौन ठेकेदार है या एस्टीमेट उसका कैसा बना रहा है, उस रोड को मजबूत करना चाहिए। और ये दुर्गति है, ये कहीं छुपने वाली चीज़ नहीं है, ये आम लोगों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, और शहरी क्षेत्र के हम लोग हैं तो हम लोग को डेली इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, इस रोड पे जाना पड़ता है, और ये सही में जर्जर स्थिति है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके जिला अध्यक्ष कमल हुदा साहब भी गए हुए थे और बड़े बड़े लीडर, तमाम तर लीडर वहाँ गए।
टोटो वालों का कहना है कि जब वो बंगाल प्रवेश करते हैं तो बिहार का वो है, इसलिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्या ये चीज़ें ठीक है? क्या इस तरह का बंगाल पुलिस का जो रवैया है, क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, एकदम सरासर गलत है। ये तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा साहब यहाँ इस्लामपुर एसडीओ से मिलने का काम भी किया और इस पे सारी बातें हैं, वो मीडिया में भी है कि टोटो चालक भाइयों से हमारे बैठ के मीटिंग भी हुआ, हमारे जिला अध्यक्ष थे, तमाम तर बातों को लेकर के एसडीओ से मिलने का काम किया और एसडीओ ने कहा ऐसा कोई बात तो नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा चीज़ हो नहीं रहा। वो लोग इस तरह से कुछ बंगाल की पुलिस परेशान करने का काम कर रही है, तो उस पर वो खुले शब्दों में आज धमकी भी समझिए एक लहजे में कि अगर हमारा बिहार का टोटो जाता है बंगाल में, इस्लामपुर में, पोठिया का लोग अगर जा रहा है, वहाँ कमाता है, रोजी रोजगार करता है, 500-600 रुपया कमाता है टोटो वाला, अगर वो लोग वहाँ जाके नहीं कमा सकता है तो फिर ये आगे चल के दूसरा रूप ले लेगा। बगल में आपका रामपुर है, बगल में मजलिसपुर है, बगल में पांजीपाड़ा है, बहुत तरह का मामलात हो जाएगा। तो लेकिन इस चीज़ से इनकार किया है और उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा कोई मामला होना नहीं चाहिए और जो हो रहा है उस पर अंकुश लगेगी, उम्मीद है। देखिए, चलिए थोड़ा सा, चूँकि आपने कहा कि इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है और हो सकता है 2024 में आज जीत भी हो, जिस तरह की उम्मीदें आपने जताई, लेकिन हम किशनगंज की अगर बात करें तो आपके महागठबंधन में टूट के आसार नजर आते हैं, बल्कि आसार क्या, टूटता है। आप चीज़ों को समझ रहे हैं, जब लग रहा है कल क्या हो, चीज़ें आप समझ रहे होंगे। क्या लगता है कि ये जो गठबंधन के अलग अलग दलियों में, राजद और जदयू या जो भी है, जो ये चीज़ें चल रही है, टिकट की मारामारी, क्या लगता है कि जीत पाएंगे ऐसे में किशनगंज? एक अनार 100 बीमार। देखिए, मामला ये है कि अलग अलग पार्टियां हैं गठबंधन में, अलग अलग पार्टियां हैं, तो हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा ना भाई कि उसके पार्टी के नेता को ये सीट मिल जाए। वो 40 की 40 सीट पे है। आप कोई भी ऐसा सीट बता दीजिए जहां मान लीजिए अगर सिटिंग जदयू का कैंडिडेट भी है, जो 16 कैंडिडेट जीत के आया है ना भाई, सिटिंग जदयू का सीट भी जो है, तो वहां क्या दूसरे पार्टी के लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं? तमाम तर पार्टी के लोग तैयारी करेंगे ही, 40 की 40 सीट पे तैयारी करेंगे। और ये निर्णय यहाँ थोड़े हो जाएगा किशनगंज में बैठ के, निर्णय वहाँ पटना में होगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व तो वहाँ फैसला करेंगे कि फलाना सीट पे कौन सिंबल जाएगा, किस पार्टी का सिंबल जाएगा और किस व्यक्ति को जाएगा। तो चुनाव दूर है, सब अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। हम आएंगे आपके पास भी, खुर्शीद भाई भी हमारे साथ है, मौजूद है, उनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि 2024 भी नज़दीक है और एक उड़ती खबर आ रही है कि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है वो एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, इस तरह की बातें मीडिया में चल रही है। आपको कोई जानकारी है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके तमाम चैनल के दर्शकों को से अपील ये करना चाहता हूँ कि देखिए, आप कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत इस बार अडिग तरीके से आए हैं गठबंधन में, और आप देख रहे होंगे कि पटना से पहला गठबंधन का जो आगाज़ शुरू किया गया इंडिया का, वो पटना की धरती से किया गया और इसको लीड कर रहे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और अब तक शायद तीसरा बैठक भी हो चुका है बेंगलुरु में। तो अभी ऐसा कोई बात नहीं। और मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ तो कहा जाता है, लेकिन वो अपने काम को बखूबी ना निभाते हुए पाया को हिलाने का काम करती है। बीच बीच में सगुफा जिसको कहते हैं ना, सगुफा छोड़ना, वो सगुफा छोड़ती है। हमारे नीतीश कुमार जी बहुत ही अडिग तरीके से गठबंधन में हैं और वो जब तक वो रहेंगे अभी इस इंडिया गठबंधन में हैं, और इस गठबंधन को बहुत तरीका से लेकर 2024 के इलेक्शन में बहुत मजबूती के साथ ये इंडिया गठबंधन उभरेगा और हमारे मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार है मजबूती के साथ हैं। एक अच्छा सवाल दिया आपने।
कुछ पत्रकारों को बैन किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, और जिसको लेकर के जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे थे उसके दूसरे दिन ही तो उन्होंने ऑन द कैमरा कहा था कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, शायद जो चीज़ हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। जहाँ एक तरफ इस कदम का हर कोई सराहना कर रहा है, तो हमेशा एक आदतन भी रहा मुख्यमंत्री का कि वो विपक्ष को भी एक तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि एक संबंध बना के रखते हैं कि खबर अगर इधर से उधर जाना पड़े तो दिक्कत ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें जो पत्रकारों को बाइकआउट किया गया है तो नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी ना हो। देखिए, पहले तो आपको ये बता दें, आपने शब्द प्रयोग किया बैन, बैन नहीं किया गया, बहिष्कार किया गया। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि वो, हम बस ये देख रहे हैं हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में वहाँ जो है, जो इंडिया गठबंधन के हैं, जो प्रेस को देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, सभी पार्टियों के वहाँ प्रतिनिधि हैं। उन्होंने तय किया कि ये जो 14 एंकर हैं, ये जो अपना शो लेके आते हैं, हमारा जो हम अपनी जो बात, जो हमारे पार्टी का, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग, हमारा मुद्दा है कि भाई बेरोजगारी, देश में महंगाई, हिंदू मुस्लिम पे जो ये डिबेट करते हैं इसमें फ्रिक्शन और तमाम तर जो बातें हैं। लेकिन ये इसके उलट जा कर के हिंदुस्तान पाकिस्तान, राम मंदिर और फलाना फलाना ABCD पे ये डिबेट करेगा। कभी कोई मुस्लिम को बैठा देगा, उसके पैनल में देखिएगा एक संघी रहेगा, एक भाजपा का रहेगा, एक पत्रकार के रूप में बैठा रहेगा जो मुखौटा लगा के। मेरा सवाल ये था कि नीतीश जी को क्या जानकारी नहीं? देखिए नीतीश जी वहाँ मुंबई में भी एक बोलने का काम किए थे, बहुत बढ़िया लगा हमको कि अभी आप लोग बंधे हुए हैं, अभी आप लोग कहीं ना कहीं मजबूर है, लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार अगर बनेगी तो आप लोग को भी आज़ाद कर दिया जाएगा। भाई आप लोग सवाल कीजिए सरकार से, तो वो अपना अपना पक्ष होता है। यही तो एक सुंदरता है ना, डाइवर्सिटी है ना, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हम अलग अलग राय रख के भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत इतनी पार्टियां, देश की अनेक पार्टियां, अनेक विचारधारा रखने के बाद भी एक जगह आई है। मनीष कश्यप याद आया मुझे, मैं समझता हूँ कि सवाल को आपके साथ रख ही दिया जाए। उन्होंने जब उन्हें कोर्ट में पेशी किया जा रहा था उसके बाद उन्हें एक बार फिर चैलेंज किया। उन्होंने कहा है कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ कि जो मैं डर जाऊँगा। हम लोग सरकार बनाएंगे, जब हम सरकार में आएंगे तो हम बताएंगे कि सरकार कैसे चलाया जाता है। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं जेल प्रशासन के ऊपर भी कि मुझे नशेड़ी गंजीरों के साथ रखा जाता है, सरकार मुझे मरवाना चाहती है, तमाम तरह चीज़ें। एक बार फिर जो एक मनोबल था उनका पहले, वो फिर से वापस आ रहा है। क्या वो रिहाई होंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे क्या सवाल जवाब आप करते हैं। मनीष कश्यप पार्टी चला रहा है। हाँ, क्या कौन पार्टी चला रहा है? भाई पार्टी उसका रजिस्टर्ड है, कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। ABCD का उस पर तो जवाब देना भी उचित नहीं। तो कोई भी चीज़ आप देख रहे होंगे तो वो तेजस्वी यादव से मुकाबला नहीं कर सकते हैं भाई। और रहा बात, वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो जेल में है, कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है उस पर फैसला आ जाएगा, कोर्ट फैसला करेगा। हम लोग पे जब कोई मामला होता है, तेजस्वी यादव को आरोपी ठहरा देते हो कि ये है, फलाना है, ढिमकाना है, और उसको चोर और क्या क्या घोषित कर देते हो, तो जब हम दंडित होंगे तब ना हमको घोषित कीजिएगा। तो न्यायिक व्यवस्था पर सबको विश्वास रखना चाहिए। क्या लगता है 2024 में जो आपके मौजूदा सांसद है गठबंधन, डॉक्टर जावेद आजाद साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें गुमान है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो क्षेत्र में बहुत कम निकलते हैं, लेकिन कैंडिडेट वही होंगे, हालांकि JDU वाले भी कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है क्या कुछ होगा, जीत होगी? राजद भी कोशिश कर रहा है। क्यों नहीं कोशिश करेगा? क्यों नहीं कोशिश करेगा? राजद का आज कितना विधायक है? 3 विधायक है ना यहाँ, एक कांग्रेस के विधायक है। हमारे जिला के अंदर 3 विधायक है ना। राजद भी दावेदारी पेश करता है। तो अब जो है बता तो दिए, शुरू से ही बता दिए, जो होगा गठबंधन का फैसला, कैंडिडेट का फैसला, सिंबल का फैसला। मान लेते हैं जो सेटिंग में है जावेद साहब, उन्हीं को अगर टिकट मिलती है, चूंकि 2019 में मजलिस भी यहाँ से चुनाव लड़ने का काम किया था और 2,95,000 समथिंग वोट लेकर आए थे। जब पहली बार उस समय मजलिस जो पतंग छापे उनको लोग जानते भी नहीं होंगे, उस समय आर्थिक दृष्टिकोण से भी उनके प्रत्याशी कमजोर रहे होंगे। आज के वक्त में वो विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बोलते हैं,
डॉक्टर जावेद साहब को टिकट मिले कि उनके अलावा किसी को भी टिकट मिले। हम राजद के सिपाही होने के नाते हम एक बात आपको कट टू कट बोल रहे हैं कि जो भी टिकट लेके आएगा इंडिया गठबंधन से, राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से उसको जितवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अब वो डॉक्टर जावेद साहब को टिकट मिले कि किसी को भी टिकट मिले। चलिए, खुर्शीद साहब से जानना चाहेंगे कि क्या इन्होंने कहा कि जो भी टिकट लेकर आएंगे हम उनके साथ रहेंगे, आप भी कुछ ऐसा सोचते हैं या फिर आपके कुछ निजी विचार भी होंगे इसमें? बिल्कुल सही बात है। हम लोग गठबंधन के मानने वाले लोग हैं और गठबंधन में रहने के बावजूद, गठबंधन में रहने का मतलब ये है कि आप गठबंधन धर्म का पालन कीजिए, चाहे जिसको भी इंडिया गठबंधन से टिकट मिलेगा, जैसा कि रेहान ने कहा। तो हम जितने भी कार्यकर्ता हैं राजद के, तमाम कार्यकर्ता बिल्कुल तन मन धन के साथ उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। मौजूदा जो सांसद है डॉक्टर जावेद आजाद साहब, उनके बारे में कभी उनसे मिलना जुलना हुआ, कभी उनसे आप पहचानते हैं आपको बाय नेम? जी, अभी रिसेंटली एक हमारे पड़ोस में एक इंतकाल हुआ था हमारे दोस्त का, उनके वालिदा का, तो उसमें वो आए थे, मैं उनसे बातचीत किया और आपके ही केडीवी लाइव का मामला एक उठ गया। वो जो हमारे जिला अध्यक्ष चिंटू साहब हैं, उन्होंने कहा कि आपके बारे में काफ़ी ये बोले, तो उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया। बात करके उनसे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मुलाकात हुआ, बात भी की उनसे, अच्छा लगा बात करके। ये सवाल अगर आपसे हम करें, कभी मुलाकात हुई जावेद साहब से, या अगर बातचीत हुई, या पहचानते हैं कि आप रेहान भाई इस तरह से जो कि एक बड़े लीडरशिप के रूप में आप लोग उभर रहे हैं युवाओं में? अरे भाई, हमारे पड़ोस के हैं, पहचानेंगे नहीं? क्या बात बोलते हैं, पड़ोस के हैं हमारे। साथ में मैंने देखा नहीं। नहीं, अब सीनियर है, गार्जियन समान है। अब थोड़ा सा हम लोग संकोच भी करते हैं कि अभी क्या होता है मामला, फलाना नेता वो देख लिया, बैठ के फोटो खिंचा लिया, फलाना चीज़ कर लिया, थोड़ा सा परहेज करते हैं, ऐसा नहीं, पहचानते हैं।